गुड इवनिंग डियर एस्पिरेंट। अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो बना रही हूँ यूपीएससी। जैसा कि हमें पता है आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 प्रीलिम्स का पेपर था। आज पेपर देखने के बाद ये लग रहा है कि जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा उनका पेपर काफी अच्छा गया होगा, प्लस जिन्होंने करंट अफेयर्स थॉरोली रीड किया होगा उनका पेपर काफी अच्छा गया होगा। इस सेशन में मैं आपका ये पेपर डिस्कस करूंगी। पेपर डिस्कस इन द सेंस की आंसर की बताऊंगी, सो डैट कि आप इसमें मैच कर पाओ आपके करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर। ओके, और ये जो मैं सेट डिस्कस कर रही हूँ वो आपका सेट ए है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका सेट ए है और मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन लूंगी और अभी मैं आपके साथ हिस्ट्री डिस्कस कर रही हूँ उसका आंसर की। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है सेट ए में हिस्ट्री से। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा राम मोहन रॉय। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसके बाद हमें देखना है कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, और इसमें हमें क्या करना है, द कीवर्ड इज करेक्ट आंसर निकालना है। ओके, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में क्या क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट, it possessed great love and respect for the traditional philosophical system of the East. एकदम सही। Second, he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity, correct, and social equality of all the men and women. एकदम सही। तो हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे मैं आपको लिख दूंगी सेट ए है। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट विथ रिगार्डिंग टू, किसके बारे में, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। चलो क्वेश्चन तो हमने देख लिया, अब देखना ये कि पूछ क्या रहा है। हाउ मेनी ऑफ द एबव वेयर पार्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बोल रहे हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में था। पहला देखते हैं, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट एंड फॉरेन क्लोथ्स, एकदम सही। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, करेक्ट। थर्ड, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ओनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, करेक्ट। स्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था नॉन कोऑपरेशन में। तो आपका जो उसमें करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा, यानी ए, बी एंड सी ये तीनों करेक्ट है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरगट्टा वाज, क्या है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो ऑप्शन भी रीड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। द ऑप्शन इज बी, अ लार्ज व्हीकल, जो आपका पॉट बना होता है और वो बंधा हुआ होता है विद द स्पोक, तो आपका आंसर क्या है, बी। Now, the question number 14 is, who among the following rulers in ancient India has assumed the title मित्र विचित्र गुणभरा। अब इसमें आपको बताना है कि इन सब में से किसको ये टाइटल मिला था, कौन कौन सा टाइटल, मित्र विलास विचित्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरगट्टा वाज, जो इरिगेशन डिवाइस है अरगट्टा वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अ वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली। सेकेंड ऑप्शन इज अ लार्ज व्हील विद द earthen pot tied to the outer end of its spoke. C, a larger earthen pot driven by bullocks. या D, the last, a large water bucket pulled up by rope directly by the hand. आपको सबको पता होगा इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है, तो आपका 13 का आंसर क्या होगा, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, who among the following rulers in ancient time had assumed the title। जैसे कि आपका ये रूलर्स का नाम दिया गया है और उसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे रूलर्स है जिनको टाइटल मिला था, कौन सा टाइटल, मित्र विलास भरा। इजी है, महेंद्र वर्मन वन को मिला था ये टाइटल, जैसे हम सबको पता है, ये भी आपका वन लाइनर क्वेश्चन ही है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। फाइयान, हमें ये भी आया है, फाइयान जो चाइनीज पिलग्रिम थे वो इंडिया ट्रैवल किए थे किसके शासन में? ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका है चंद्रगुप्त टू के शासन में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। Who among the following lead a successful military campaign against the kingdom of Srivijay, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula? ठीक है, सुमात्रा, जावा एंड द नेबरिंग आइलैंड्स। ओके, अब ये बोल रहे हैं फुल मिलिट्री कैंपेन। ठीक है, मिलिट्री कैंपेन सक्सेसफुली किसने लीड किया था? अगेंस्ट द किंगडम ऑफ, किसके अगेंस्ट? किंगडम ऑफ शिव विजय के। ठीक है, द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट, इसको मैं रख, अगेंस्ट द किंगडम ऑफ शिव विजय द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल्ड द मलय पेनिनसुला। ओके, सुमात्रा, जावा एंड द नेबरिंग आइलैंड। कौन था इसमें? अब इसका हम लोग ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन है इसमें। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। अमोद वर्ष, पहला ऑप्शन है अमोद वर्ष राष्ट्रकूट। सेकेंड ऑप्शन इज प्रताप रूट। थर्ड ऑप्शन इज राजेंद्र प्रथम और फोर्थ ऑप्शन इज विष्णुवर्धन। तो आप बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा? ये भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जिसका बेसिक क्लियर होगा वो आराम से पेपर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखो, जो स्टूडेंट का मैंने पेपर लिया है उसने भी सही आंसर दिया है, दैट इज आंसर इज सी, राजेंद्र प्रथम। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 का हमारा है, विथ रेफरेंस टू एंशियंट टाइम 600 to 332 BC, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये आपको मैच द फॉलोइंग है, इसमें आपको करना ये है कि आपको टेरिटोरियल रीजन का नाम दिया है और उस रीजन से कौन सी रिवर फ्लो होती है उसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, पहला है अस्माका गोदावरी, काम्बोज विपास, अवंती महानदी या कौशल सरयू। आप बताइए इसका क्या आंसर होगा? ये भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है और इसमें आपका आंसर होगा बी, दैट इज काम्बोज विपास। ये आपका सही आंसर है, तो यानी कि आपका 17 का आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, 1-2। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द फर्स्ट गांधारा महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल, वाज सेट अप इन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? द फर्स्ट गांधार महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल, वाज सेट अप इन। कब हुआ था? 1901 में। किसके द्वारा हुआ था? विष्णु दिगंबर पलुस्कार के द्वारा। अब ये कहाँ हुआ था ये पूछ रहे हैं। ये भी आपका, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है लाहौर में। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन, बट इसका आंसर क्या है? लाहौर, यानी कि आपका 18 का आंसर क्या होगा? डी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द अशोक, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं? द अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? द अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रदीक्षा राजुक युक्त वेयर इंपॉर्टेंट ऑफिसर एट। ये अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से रीड किया होगा उसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है और इसका आंसर आपका क्या होगा? बी। वो क्या देखते थे? डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये आपका दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें आपको क्या ढूंढना है कि ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और किस नंबर 20 पे। 20 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट को देखना है और इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिविंग एबव इज और आर करेक्ट। ओके, पहला स्टेटमेंट है द कांग्रेस डिक्लेयर द अटैचमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल द लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव, एकदम सही। सेकेंड, इट वॉज टू बी
implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression। ये भी सही है, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? सी। तो आपके 20 क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। अब हम आपका जो ये जो 21 क्वेश्चन है वो आपका है आईआर से, ये हम उसको नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। अब आपका हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो आई थिंक 71 से स्टार्ट है। यस, लेट मी चेक। हाँ जी, 71। अब आते हैं 71 पे। सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, ओके, was the famous statement given by गांधी जी at the time of, okay, गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था, क्या दिया था? Sedition has become any religion। ये कब दिया था? सिंपल, कब दिया था आप बताइए? पब्लिकली वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ एट डांडी। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन में उन्होंने क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं द चंपारण सत्याग्रह, बिल्कुल नहीं। पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट डांडी, इसमें दिया था। अटेंडिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, नहीं, ये तो नहीं था। एंड द फोर्थ इज द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी नहीं था। तो आपका आंसर क्या है? बी है। आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो है द लॉन्च ऑफ लॉ के पे बोला था उन्होंने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द फेमस फीमेल फिगरिन नोन एज डांसिंग गर्ल, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपने लूसेंट भी रीड किया होगा उसमें भी आपको मिल जाएगा। मोहनजोदारो मेड ऑफ, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं पढ़ना चाहिए हमें और हमें ये टिक कर देना चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। नाउ हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। Who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of चौरा चौरी इंसिडेंट? ओके, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? इसका आंसर आपका क्या है? सी आर दास। इसमें अब देख लेते हैं ऑप्शन उन्होंने क्या क्या दिया था। मदन मोहन मालविया एंड कृष्णाकांत, नहीं। डॉक्टर सैफुद्दीन किल्चू, ये भी नहीं है, ठीक है, और जिन्ना भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या है? सी आर दास, यानी आपका 73 का आंसर क्या होगा? ए। 73 का आंसर है आपका ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 74। Subsequent to which one of the following event Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed to its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans in political and social program? अब इसमें आपको बोल रहा है कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट बोला था वो कब बोला था, ठीक है। यानी सब्सिक्वेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट गांधी जी वॉज कंसिस्टेंटली अपोज्ड untouchability and appeal to its eradication, किसको खत्म करो, from all spheres, हर एक स्फेयर से, decided to include the upliftment, इससे क्या अपलिफ्ट करेंगे? वो हरिजन्स को अपलिफ्ट करेंगे इन इस पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम। तो ये उन्होंने कहाँ पे बोला था? पूना पैक्ट में बोला था। तो यानी कि 74 का आंसर क्या होगा? ए। अब यहाँ पे देख लेते उन्होंने ऑप्शन और क्या क्या दिया था। द गांधीयन एंड इवन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली पैक्ट में बिल्कुल नहीं हुआ था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 30 हुआ था, इसमें भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें भी नहीं। तो आपका आंसर क्या है? पूना पैक्ट पे है। अब आपका फ्रूट नहीं, अब एक और आपका इसमें होगा लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का, आई थिंक 78 है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द हिस्ट्री पार्ट इज, ये आपका हिस्ट्री पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। एंड 78 क्वेश्चन नंबर इज क्या है? Who among the following was the founder of self-respect movement? self-respect movement के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। पेरियार, ई आर रामास्वामी, बी आर अम्बेडकर तो बिल्कुल नहीं थे। भास्कर राव भी, यस। 78 Who among the following was the founder of self-respect movement? self-respect के फाउंडर क्या थे? जस्ट नीचे जो लिखे हैं, पेरियार, ईवी रामास्वामी हमारे इसके फाउंडर थे। ऑप्शन देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन था। अम्बेडकर जी नहीं थे, ठीक है, दिनकर राव भी नहीं थे और भास्कर राव भी नहीं थे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 78 का ए।
ठीक है, रामास्वामी। अब मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। टोटल आपके 15 क्वेश्चंस आए थे। मैंने आपके साथ अभी डिस्कशन किया है सेट ए, ओके। और आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। हिस्ट्री वाले पार्ट में तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत होना चाहिए। अब मैं आपको डिस्कस करती हूँ द पॉलिटी पार्ट, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।